आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक और कौन सा ग्रह अकारक और मारक होता है। तो कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश चंद्र देव होते हैं, जो कि लगन भाव, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों होता है। इसीलिए लग्नेश सदैव शुभ फल ही करता है। और जो मुख्य सूत्र है कि लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव होते हैं, इसलिए इनके स्वामी को त्रिकोणेश कहते हैं। इनके स्वामी जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उस भाव के हमेशा शुभ फल ही करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन अगर कोई नैसर्गिक पापी ग्रह भी त्रिकोणेश हो तो वह रोग और रिश्तों के लिए अच्छा शायद ना ही फल करे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर वह ग्रह अच्छा ही फल करने वाला होगा। तो लग्नेश चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव की एक ही राशि कर्क होती है, इसीलिए चंद्रदेव यहां पर शुभ फल करेंगे। दूसरे घर का मालिक सूर्यदेव होते हैं, चंद्र के देव के मित्र भी होते हैं। और दूसरा घर मारक भाव होता है। इस आधार पे सूर्यदेव यहां पर मार्केश होते हैं। लेकिन चूंकि लग्नेश चंद्र सूर्यदेव को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए इनके अंदर विशेष मारकता नहीं रहती है। वैसे भी कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता, और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है। तो ऋषि पाराशर के अनुसार सूर्य और चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इस आधार पर द्वितीय होने का दोष तो इनको नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये मारक के गुण नहीं रखेंगे, बस मृत्यु तुल्य कष्ट अपनी दशाओं में नहीं देंगे। तो दूसरे घर का मालिक सूर्यदेव हुए। दूसरे घर से हम धन का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं। दूसरे घर से हम ज्वेलरी, आभूषण आदि का विचार करते हैं। दूसरे घर से हम बैंक बैलेंस का विचार करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का विचार करते हैं। तो इन दृष्टिकोण से सूर्यदेव अगर अच्छे हुए तो आपको इन चीजों का शुभ फल मिलेगा। लेकिन हेल्थ के लिए शायद उतने अच्छे ना हो, लेकिन विशेष मारक नहीं होंगे। कारण स्पष्ट है, आत्मा के कारक ग्रह सूर्यदेव हैं और लग्नेश चंद्रमा इनको अपना मित्र भी मानता है। कुंडली में तीसरे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी आपके बुध देव होते हैं। तीसरा घर 3, 6, 11 यानी कि त्रिशदाय समूह का एक भाव है, और 12वां घर 6, 8, 12 यानी कि त्रिक समूह का एक भाव है। तो जब कोई ग्रह त्रिशदाय भाव और त्रिक भाव में से या मारक भाव में से किन्हीं दो भावों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तो वह ग्रह कुंडली में अकारक कहलाता है। तो 12वें घर का मालिक हानि को दर्शाता है। जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, उस भाव के अशुभ फल करता है। और तीसरे घर का स्वामी अपने में संघर्ष, बाधा, कठिनाई, देरी लेकर चलता है। इस आधार पर कर्क लगन की कुंडली में बुध देव अनिष्ट फल करेंगे, बशर्ते कि अगर कोई ग्रह अपने स्वराशि में हो या अपने स्वराशि को देखे तो उस भाव से प्राप्त होने वाले शुभ फल को देता है। कुंडली में चौथे और 11वें घर का स्वामी शुक्रदेव होते हैं। चौथा घर आपका केंद्र है, न्यूट्रल है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। शुक्रदेव की प्लेसमेंट बताएगी कि जीवन में सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, परिवार का सुख कितना रहेगा। 11वां घर 3, 6, 11 यानी कि त्रिशदाय भाव के समूह में आता है। लेकिन 11वां घर चूंकि इनकम का भी होता है, और 11वें घर में शुक्रदेव की सामान्य राशि वृषभ है, क्योंकि तुला राशि तो पहले ही केंद्र भाव में पड़ गई है। तो इस आधार पर शुक्रदेव यहां कोई विशेष रोग को देने वाले नहीं होंगे, क्योंकि 11वां घर इनकम का भी है और छठे से छठा कुछ रोग को भी दर्शाता है सहयोगी तौर पर त्रिशदाय भाव का स्वामित्व प्राप्त करने से। लेकिन चूंकि त्रिशदाय भाव में 11वें भाव में सामान्य राशि वृषभ है, इसीलिए शुक्रदेव यहां पर विशेष रोग को देने वाले नहीं होंगे। यानी कि शुक्रदेव यहां पर विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण के लिए ही फल करने वाले हैं। चौथा घर का शुभ फल और 11वें घर से आपका इनकम, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी मनोकामना पूर्ति, आपकी सभी प्रकार की उपलब्धियां, आपकी उपाधियां, आपके सभी प्रकार के पुरस्कार, भाई बहनों का सुख, अन्य चीजें भी विचारी जाती हैं 11वें घर से, क्योंकि काम त्रिकोण का भाव भी होता है। कर्क लगन की कुंडली में 5वें घर के और 10वें घर का स्वामी मंगल देव होते हैं। लग्नेश चंद्र है, 5वें घर का मालिक हमेशा उसका मित्र ही होगा। चंद्र मंगल में मित्रता है। मंगल देव तो त्रिकोणेश हैं और दूसरे केंद्रेश हैं। 10वें घर में मूल त्रिकोण राशि मेष है और 5वें घर में सामान्य राशि आपका वृश्चिक बैठा हुआ है।
तो मंगल देव यहाँ पर जब कोई ग्रह त्रिकोण और केंद्र दोनों भाव का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तब वह ग्रह कहा जाता अति योग कारक, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट की प्लैनेट। जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उस भाव के तो अच्छे फल करेंगे ही करेंगे। साथ में पांचवें घर का मालिक होने से आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपका पूर्व जन्म, आपका जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट, आपका इष्ट बल, आपका जप तप, ये आपका बुद्धि विवेक, ये सब पांचवें घर के स्वामी मंगल बताएंगे। 10वें घर से पिता का सुख कितना है, जीवन में नौकरी चाकरी व्यापार कैसा है, नौकरी लग गई तो फिर उसमें उन्नति प्रमोशन कैसा है, ये सब 10वें घर के मालिक मंगल देव बताएंगे। अब कुंडली में छठे और 9वें घर का स्वामी आपके गुरुदेव होते हैं। 9वां घर त्रिकोण भाव है, त्रिकोण के मालिक को त्रिकोणेश कहते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरुदेव यहां पर शुभ फल ही करेंगे। लेकिन सूत्र क्या है, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का विशेष फल करता है, तो गुरुदेव त्रिकोणेश होने से निश्चित तौर पर जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, शुभ फल ही करेंगे। लेकिन चूंकि छठा घर त्रिक भाव है और देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, तो धनु राशि कहां पड़ी, त्रिक भाव में, 6, 8, 12 के समूह में। छठा घर किसका है, रोग ऋण शत्रु का, यानी कि जीवन में अवरोध, रुकावट, चिंता, समस्या का। तो देवगुरु बृहस्पति त्रिकोणेश होने से, नैसर्गिक शुभ ग्रह होने से, भाग्य के स्वामी होने से, भाग्य के कारक ग्रह भी होने से अच्छा ही फल करेंगे। लेकिन कुछ रुकावट, कुछ अवरोध, कुछ चिंताओं, कुछ समस्याओं के साथ में, लेकिन अच्छा ही फल करेगा त्रिकोणेश, यही ध्यान रखना है। बस उसकी शुभता थोड़ी सी कम हुई, क्यों, क्योंकि रोग के भी स्वामी हैं। रोग मतलब जीवन में कष्ट, चिंता, तनाव, अवरोध, रुकावट। अब कर्क लगन की कुंडली की बात हो रही है। कुंडली में 7वें और 8वें घर के मालिक शनि देव हैं। 7वां घर केंद्र का है, 8वां घर त्रिक का है। इस आधार पर अगर हम केंद्र को न्यूट्रल मानते हैं तो 8वां घर त्रिक है, अशुभ है, तो अशुभ में अगर हम न्यूट्रल जोड़ेंगे तो अशुभ ही आएगा। पहला एक मैथमेटिकल सूत्र है। दूसरा, 7वां घर चूंकि मारक भाव होता है, 8वां घर चूंकि त्रिक भाव होता है, जीवन की बीमारी को, मृत्यु को, कष्ट को, संघर्ष को, बाधा को, चुनौती को दर्शाता है। और लग्नेश चंद्र और शनि में परस्पर शत्रुता है। शनि देव नैसर्गिक रूप से रोग के कारक हैं, पहला पॉइंट। मारक भाव के स्वामी होने से उनमें रोग के लिए विशेष कष्ट आया। अष्टमेश होने से पूरा अशुभ फल आया। इस प्रकार से इस कुंडली में शनि देव जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उस भाव के अशुभ फल करेंगे। शनि देव की दृष्टि में वैसे भी हानि कही गई है, इसलिए शनि देव नुकसान ही करेंगे, बस एक जगह अच्छा फल करेंगे। अगर अपने भाव में बैठे या अपने भाव को देख लें, आयु के कारक हैं, अपने भाव में बैठेंगे, अपने भाव को देखेंगे तो आयु को बढ़ा देंगे, उम्र को बढ़ा देंगे, लेकिन उसमें संघर्ष, बीमारी, कठिनाई, चिंता डालते रहेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव इस कुंडली में कोई विशेष अच्छा फल नहीं करते हैं, अगर स्वाग्रही ना हो या अपने भाव को ना देखते हो। अब आपकी कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में सारे भावों के भावफल प्राप्त हो गए। अगर आपका कर्क लगन की कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप ज्योतिष में बेसिक टू एडवांस लेवल पर आधुनिक विधि से कुंडली की विवेचना करना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना भी करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तब भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते, जय सिया राम जी की।